आम जनता के बीच आईपीएस और आर्मी अधिकारी अपनी पहचान छुपाकर एक ऐसी सच्चाई का सामना करने वाली थीं जिसने पूरे शहर को हिला दिया। रात के 9 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर हल्की ठंडक और हल्की सी धुंध तैर रही थी। इसी माहौल में 2 साधारण सी दिखने वाली महिलाएं कंधे पर कपड़े का बैग टांगकर, चप्पल पहनकर और बिना किसी सुरक्षा के बाजार की तरफ बढ़ रही थीं। लेकिन दुनिया को क्या पता, ये सिर्फ 2 आम लड़कियां नहीं थीं। एक थी आर्या, शहर की सबसे तेज और ईमानदार आईपीएस अधिकारी। दूसरी थी उसकी छोटी बहन अनन्या, देश की शान, एक आर्मी कैप्टन। आज दोनों ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। आज कोई स्कॉट नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई सायरन नहीं, सिर्फ 2 बहनें और एक गुप्त मिशन। क्योंकि पिछले महीने से बाजार में पुलिस की बदतमीजी, वसूली और गलत व्यवहार की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। आर्या ने सोचा, अगर मैं वर्दी में जाऊंगी तो सब सज धज कर खड़े हो जाएंगे। असली चेहरा तो तब दिखेगा जब हम आम इंसान बनकर जाएंगे। यही वजह थी कि आईपीएस और आर्मी की ये जोड़ी आज सीधे जनता के बीच उतर रही थी। बाजार की तरफ बढ़ती 2 बहनें और शुरू होती हवा में हलचल। जैसे ही दोनों बहनें सब्जी मंडी के पास पहुंची, वहां बहस की तेज आवाज सुनाई दी। एक फल वाले को एक पुलिस वाला डरा रहा था। सुन बे, रोज का हिसाब वहीं देगा जहां बताऊं, जास्ती स्मार्ट मत बन। भीड़ चुप थी डर से, लेकिन आर्या और अनन्या ये सब देख रही थीं। अनन्या के मन में गुस्सा उबल रहा था। दीदी, क्या अभी जाकर रोक दूं? आर्या ने हाथ पकड़कर कहा। नहीं, असली शिकार अभी आएगा, पहले जांच पूरी होने दो। दोनों बहनें आगे बाजार में बढ़ीं और वहीं उनकी नजर पड़ी उस इंसान पर जिसने आज की कहानी को हमेशा के लिए बदल देना था। इंस्पेक्टर विक्रांत, चमकती वर्दी, घमंड चेहरे पर और आंखों में रौब और सत्ता का नशा। धीरे धीरे विक्रांत दोनों बहनों की तरफ बढ़ा। आर्या ने अपनी बहन को हल्का सा इशारा किया, यही है हमारा टारगेट। इंस्पेक्टर की बदतमीजी की शुरुआत। विक्रांत ने आर्या और अनन्या को ऊपर से नीचे देखा और ताना मारते हुए बोला, ओए, किस गली से आई हो? रात में ऐसे घूमती हो? कोई काम धंधा नहीं है? आईडी दिखाओ। आर्या ने शांत स्वर में कहा, हम बस खरीदारी करने आए हैं। विक्रांत ने ठहाका लगाया, खरीदारी? तुम जैसी लोग? पहले मेरा मूड खराब मत करो, यहां की पुलिस को परेशान मत करो, समझी? अगले ही पल उसने बैग छीनने की कोशिश की। चलो, चेकिंग करनी है, सब दिखाओ। भीड़ हक्की बक्की थी। एक इंस्पेक्टर 2 साधारण दिखने वाली महिलाओं पर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे अपराधी हों। अनन्या ने दांत भींचकर कहा, दीदी, 1 सेकंड और नहीं सह सकती मैं। लेकिन आर्या अभी भी धैर्य में थी। बस थोड़ा और, उसका असली रंग अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। विक्रांत ने बाजार वालों को भी रोक दिया, और सुनो, ये दोनों मुझे सस्पिशियस लग रही हैं, कोई इनके पास मत जाओ। फिर उसने आर्या का कंधा पकड़ा, चलो थाने, वहीं पूछताछ होगी, रात भर बैठाऊंगा, समझी? भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग विस्पर करने लगे, इतनी रात में 2 महिलाओं से ऐसा व्यवहार गलत है। इंस्पेक्टर तो हद कर रहा है आज। लेकिन डर के मारे कोई सामने नहीं आया। बदतमीजी अपनी हद पार कर जाती है। विक्रांत ने एक और पुलिस कांस्टेबल को बुलाकर कहा, इनके बैग खोलो, सब निकालो, पता करो ये कौन है। कांस्टेबलों ने बैग उलट पलट कर फेंक दिया। सब्जियां, कपड़े, दवाइयां, सब सड़क पर बिखर गया। अनन्या की आंखें भर आईं। ये सिर्फ गलत नहीं, अपराध है। इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, रोती क्यों हो? अपराध तो तुम दोनों ने किया है, मुझे गुस्सा दिलाने का। वह इतना बोल ही रहा था कि अचानक फोन बजा। फोन उठाते ही उसकी आवाज बदल गई। जी साहब, बस रूटीन चेकिंग, सब अंडर कंट्रोल है। फोन कटते ही उसने फिर से घमंड से कहा, चलो बहुत हो गया, थाने में चलकर समझाऊंगा कानून क्या होता है। बस अब आर्या चुप नहीं रह सकती थी। अचानक बदलती हवा, आईपीएस की असली पहचान। आर्या आगे बढ़ी और बेहद शांत आवाज में बोली, इंस्पेक्टर विक्रांत, क्या आप मुझे थाने ले जाने की क्षमता रखते हैं? विक्रांत गुस्से में, अब ज्यादा बोलोगी तो अभी। और ठीक उसी समय आर्या ने जेब से अपना आईपीएस आईडी कार्ड निकालकर उसके सामने हवा में झुला दिया। पूरा बाजार एक पल को जम गया। कांस्टेबलों के हाथ कांपने लगे। विक्रांत की आंखें फैल गईं। आर्या की आवाज अब लोहे जैसी हो गई। एपीएस मेन्यू आर्या शर्मा, आईपीएस, सिटी क्राइम ब्रांच। और ये, उसने अनन्या की तरफ इशारा किया, कैप्टन अनन्या शर्मा, इंडियन आर्मी। और तुमने अभी अभी हमारे साथ क्या किया है, समझ रहे हो?
विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। भीड़ सर, मैडम, हमें पता ही नहीं था जैसी आवाजों से भर गई। विक्रांत हकलाते हुए बोला, मैडम, गलती हो गई, वो मैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आईपीएस का गुस्सा, आर्मी का रौब, पूरा थाना थर थर कांप उठा। आर्या ने आदेश दिया, कांस्टेबल, तुरंत अपनी वर्दी की बेल्ट उतारो। तुम लोग अपने आप को जनता की सेवा नहीं, जनता पर अत्याचार का हथियार बना चुके हो। अनन्या आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर सेना का रौब था। तुम जैसे लोग वर्दी का अपमान करते हो। अगर ये सेना होती तो कोर्ट मार्शल हो जाता, समझे? इंस्पेक्टर विक्रांत ने हाथ जोड़ लिए। माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज। लेकिन आईपीएस आर्या ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें माफी नहीं, कानूनी कार्रवाई मिलेगी। आज रात से तुम सस्पेंड हो और कल से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। आईपीएस बहन का भावुक संदेश जो वीडियो को वायरल कर देगा। भीड़ की तरफ मुड़कर आर्या ने कहा, आज अगर हम आम लोगों की तरह यहां नहीं आते तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता पुलिस किस हाल में है। याद रखिए, वर्दी का सम्मान तभी है जब उसमें बैठा इंसान ईमानदार हो। डरिए मत, किसी भी पुलिस वाले से नहीं, कानून आपसे बड़ा है और आपका हक भी। अनन्या ने भी जोड़ा, देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं होती, गलियों में भी होती है। आज हर नागरिक को जागरूक होने की जरूरत है। भीड़ भावुक हो चुकी थी। कई लोगों ने दोनों बहनों के पैर छुए। मंडियों के दुकानदारों ने कहा, मैडम, अब लग रहा है कोई है जो हमारी सुनने वाला भी है। आईपीएस और आर्मी बहनें मुस्कुराईं। उनका मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन जाते जाते आईपीएस आर्या ने एक आखिरी लाइन कही जो दिल में उतर गई, कानून अंधा नहीं है, बस कभी कभी उसकी आंखें खोलने के लिए हम जैसे लोगों को आम इंसान बनकर उतरना पड़ता है।